और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का चुनाव में कम अंतर से जीत, इनको लेकर उनके मन में दर्द है। कम अंतर से जीत को लेकर अफसोस उनके चेहरे से दिखाई दे रहा है। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वे पिछले 22 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने यादव और मुसलमान समुदाय के लोगों का काम सबसे ज्यादा किया और उन्होंने कहा कि अब वे यादव जाति और मुस्लिम धर्म के किसी भी व्यक्ति का काम नहीं करेंगे। नाराज देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर इस जाति और समुदाय से कोई व्यक्ति मेरे पास काम करवाने आएगा तो चाय नाश्ता करवाकर उन्हें भेज देंगे, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे। तो जीतने के बाद सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यहां पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई यादव समुदाय से और कोई मुसलमान हमारे पास आएगा काम के लिए तो हम चाय नाश्ता करा देंगे, हालचाल पूछ लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। जबकि देवेश चंद्र ठाकुर को, माननीय सांसद को यह बात मालूम होनी चाहिए कि आप उनके भी सांसद हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है और आप उनके भी सांसद हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है। माननीय, जब शपथ लेते हैं तो ये कहा जाता है कि बिना राग द्वेष के काम करेंगे, और ये कैसी बात है जब खुलेआम आप कह रहे हैं कि मुसलमानों और यादवों का काम नहीं करेंगे। लेकिन एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ, इससे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया। क्यों कट रहा है? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गया तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, आज के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है, पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। तो सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यह विवादित बयान दिया है, क्योंकि जिस तरीके की बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि वो काम करते रहे हैं, 35 सालों से राजनीति में हैं, सबसे ज़्यादा यादवों और मुसलमानों का काम किया है, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने कहा कि जो यादव मित्र हैं, जो मुसलमान मित्र हैं, वो अगर आएंगे तो चाय पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे। तो ये साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं सीतामढ़ी से चुने गए सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, और ये इनका जो दर्द है वो कम अंतर से जीतने को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े सामने आए उसके बाद इनको लग रहा है कि कई जातियों ने, जो परंपरागत वोटर कहा जाता था, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। हालांकि अब जो बिहार के समीकरणों के लिहाज से माई समीकरण कहते हैं, उनका वोट नहीं पड़ता है जेडीयू और बीजेपी कैंडिडेट्स को। तो आप एक बार फिर से सुनिए कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा क्या। लेकिन एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ, इससे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। तो देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आपने सुन लिया। इसी पर बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, देवेश चंद्र ठाकुर यादवों और मुसलमानों को कह रहे हैं कि आई एम नॉट योर एमपी, आप आएंगे तो आपका काम नहीं करेंगे, ये कैसी भाषा है? नहीं, देखिए, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी अभी माननीय सांसद लोकसभा के चुने गए हैं। अब जब तक चुनाव रहता है तब तक तो ठीक है कि लोग
चुनाव अखाड़े में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कुछ ने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि वो चुन लिए जाते हैं उस क्षेत्र के लिए, तो उस क्षेत्र के माननीय सांसद होते हैं, वो सभी क्षेत्र के जाति, सभी धर्म, सभी जात के लिए वो काम करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगर कोई देश के माननीय प्रधानमंत्री चुन लिए गए तो वो प्रधानमंत्री अब किसी पार्टी के, किसी जाति के, किसी धर्म के नहीं, वो पूरे देश के हैं। माननीय सांसद वो पूरे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के हैं। और आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने क्या कहा है, पूरी तरह से हमने उनके बातों को नहीं सुना है, किस संदर्भ में कहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना मृत्युंजय जी, मैं बता रहा हूँ कहा क्या है। उन्होंने कहा कि वो 35 साल से राजनीति में है, यादवों का भी मुसलमानों का भी काम करते आए हैं, लेकिन उनको वोट नहीं मिला, इसलिए अब वो नहीं करेंगे यादव और मुसलमानों का काम। मृत्युंजय जी, देखिए, आप भी राजनीति में इस तरह से बोला जाता है क्या? यही हम कह रहे हैं कि हम नहीं समझते हैं कि ऐसी मानसिकता से जनप्रतिनिधियों को कोई क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, उनके लिए सीतामढ़ी की तमाम जनता, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो उनके लिए समान है। अब वो सीतामढ़ी लोकसभा बिल्कुल जनप्रतिनिधि हैं। अब उनके लिए कोई जात और धर्म में बांट करके, हमें लगता है कि ये तो बीजेपी का उनके ऊपर रंग चढ़ने लगा। वो समाजवादी जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद हैं, माननीय विधान परिषद के माननीय सभापति रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनको ये बातें वापस लेनी चाहिए कि हम इस जाति के लिए काम नहीं करेंगे। आप पूरे सीतामढ़ी के हर जाति, हर धर्म, इसी तो शपथ में तो यही दिलाया जाता है कि बिना राग द्वेष, बिना जाति धर्म। ये तो जब पार्लियामेंट में शपथ लेंगे लोकसभा सदस्य के रूप में, तो उनको ये शपथ में ये कहना पड़ेगा, लेना पड़ेगा शपथ। ठीक है मृत्युंजय जी, जरा जुड़े रहिए हमारे साथ। कुंतल कृष्ण इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बिहार बीजेपी के। कुंतल जी, ये तो बिल्कुल ABCD है पॉलिटिक्स की, और कोई नवसिखिए तो है नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर पुराने आदमी हैं। आप कहते हैं कि संसदीय परंपरा की जो सर्वोच्च कुर्सी रहती है, सभापति पर बैठ चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान आएंगे तो उनका काम नहीं करूंगा। ये कौन सी भाषा है कुंतल जी? राजेश जी, देखिए, कभी कभी राजनीतिक जीवन में ऐसा हो जाता है कि आप जिसके लिए बहुत दिनों तक, सालों साल करते रहते हैं, और ये भटकाने में आकर के जो ऐसे दल हैं जो जात पात की राजनीति करते हैं, जो समाज तोड़ने की राजनीति करते हैं, उनके भटकावे में आकर के, जैसे राष्ट्रीय जनता दल जैसे लोगों के भटकावे में आकर के जब समाज आपको नेग्लेक्ट करता है, तो आप बहुत बार दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, और व्यथित मन से आप कुछ ऐसी बात कह देते हैं। पर एक बात, एक तथ्य मैं आपको बताता हूँ। देवेश चंद्र ठाकुर जी बिहार के सबसे उम्दा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक हैं। उनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रह चुका है, और सबसे उम्दा, उनके यहाँ सब एक समान है। हाँ, पर उनकी एक व्यथा है। अब किन परिस्थितियों वश उन्होंने ऐसी बात कही। कुंतल जी, ठीक है, आप बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए कि सीतामढ़ी में यादवों और मुसलमानों का MP कौन है? कुंतल जी, कोई भी व्यक्ति जब एक पद पे चला जाता है तो उसके लिए फिर सब एक समान होते हैं। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी किसी भी संसद के सदस्य के लिए या किसी माननीय के लिए सारे लोगों ने वोट नहीं देते हैं। शपथ लेते हैं कुंतल जी, आप शपथ लेते हैं कुंतल जी, चाहे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, चाहे सांसद की, चाहे विधायक की, आपको कहते हैं बिना राग द्वेष के हम काम करेंगे, और आप बयान दे रहे हैं खुलेआम। ये मतलब कहीं ये तो ABCD है राजनीति की, कि जिसने वोट दिया उसके भी नेता, जिसने ना दिया उसके भी नेता। आप जो बात कह रहे हैं राजेश जी, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि जब आप माननीय हो जाते हैं, जब आप किसी पद और गरिमा की शपथ लेते हैं, जब आप किसी जिम्मेदारी की शपथ लेते हैं, उसके बाद आपका विरोधी और आपका समर्थक कोई नहीं रह जाता है। आपकी जिम्मेदारी में सब बराबर होते हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर जी ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इस बात को प्रमाणित किया है। नहीं, एक मिनट रोकना चाहेंगे कुंतल जी,
एक मिनट के लिए रोकना चाहेंगे आपको, जरा सवाल सुन लीजिए। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए थे आपसे पहले, हम उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि देवेश चंद्र जी तो अच्छे आदमी थे, लेकिन बीजेपी के संगत में आके इस तरीके की बात कर रहे हैं। कुंतल जी। जी चलिए, अब सच्चाई मैंने तो शुरू में ही कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जैसे कुछ जो राजनीतिक दल है जो समाज को जाति और सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, इस तरह का ही कुपरिणाम है कि देवेश चंद्र ठाकुर जैसे व्यक्ति जो कि अपने आप में माने जाते हैं, उनसे बेहतर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, ये बड़ा मुश्किल है सोचना। पर ऐसा वातावरण फैला, दूषित कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल और लालू के परिवार ने कि अब ऐसी बात निकल के आ रही है। ये सब दुष्परिणाम है इन लोगों के। ठीक है कुंतल जी और मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर बात करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। इसी खबर